हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 18 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। और दोस्तों, आप लोग चाहो तो इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस से किसने इस्तीफा दे दिया? तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस से जिनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है उनका नाम है सुष्मिता देव। ये हैं दोस्तों सुष्मिता देव, जिन्होंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कितने द्वीपों पर तिरंगा फहराया गया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा 100 द्वीपों पर तिरंगा फहराया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1978 को हुआ था। इसके जो हेड है वो कृष्ण स्वामी नटराजन है और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली पर है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, रामाराव द स्टोरी ऑफ इंडिया फार्म क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है जयदीप हार्डिकर। ये हैं दोस्तों जयदीप हार्डिकर, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी जिसके द्वारा शुरू की गई है उसका नाम है भारत पेट्रोलियम। तो भारत पेट्रोलियम द्वारा डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की गई है। अब भारत पेट्रोलियम के बारे में थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। भारत पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन हुआ था 1952 को हुआ था। इसके जो अभी हेड है वो के पद्माकर है और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जाम्बिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है हकाइंडे हिकहिलेम। ये हैं दोस्तों जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट। तो अब थोड़ा सा जिक्र हम जाम्बिया के बारे में कर लेते हैं। जाम्बिया की जो कैपिटल है वो लुसाका है और यहां पर जो करेंसी चलती है वो जाम्बियन कवच है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, ग्रीन और सस्टेनेबल एफडी किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? तो ग्रीन और सस्टेनेबल एफडी जिस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है उसका नाम है एचडीएफसी। तो एचडीएफसी बैंक द्वारा एक ग्रीन और सस्टेनेबल एफडी लॉन्च की गई है और इस स्कीम के तहत वो पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने को लेकर मदद करेगा। अब एचडीएफसी के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। एचडीएफसी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1994 को हुआ था। इसके जो हेड हैं वो सीएम वासुदेव हैं। इसके जो फाउंडर थे वो थे बीबू वगीज और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत के पहले ब्लेड रनर कौन बने हैं? तो भारत के जो पहले ब्लेड रनर बने हैं उनका नाम है डीपी सिंह। यह है दोस्तों डीपी सिंह, जो भारत के पहले ब्लेड रनर बने हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है?
तो उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें बनाया गया है उनका नाम है वंदना कटारिया। यह है दोस्तों वंदना कटारिया, जिन्हें उत्तराखंड का महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम थोड़ी सी बात उत्तराखंड के बारे में कर लेते हैं। उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी है, यहाँ की जो कैपिटल है वो देहरादून है, और यहाँ की जो अभी गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है, और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा बना? तो परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला बैंक बना है एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है हर्षित राजा। ये हैं दोस्तों हर्षित राजा, जो भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और इन्होंने ये चैंपियनशिप बील मास्टर ओपन 2021 में जीती है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की गई हैं? तो भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए पीएम द्वारा 75 नई वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की गई हैं। यह है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन, जो भारत के 75 हिस्सों को जोड़ने के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, गर्ट मूलर जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थे? तो गर्ट मूलर जिनका निधन हो गया वो एक फुटबॉलर थे। ये हैं दोस्तों गर्ट मूलर, जो जर्मनी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, रंग रंग में गंगा के दूसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रंग रंग में गंगा के दूसरे चरण का उद्घाटन गजेंद्र सिंह और अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है। तो रंग रंग में गंगा के दूसरे चरण का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है, और इसका जो पहला एपिसोड प्रसारित होगा वो 21 अगस्त को दिखाया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने
अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारे सवाल जो हैं यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे अपना आज का ब्रेन ओपनिंग फैक्ट। तो दोस्तों आज का जो ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो एक बंदर के बारे में है कि कैपुचिन नाम का बंदर इतना होशियार होता है कि वो पत्थरों से अखरोट तोड़ सकता है और दरारों में डंडियां फंसा लेता है, यहाँ तक कि लंबी छड़ी से सांप को पीट पीट कर मार भी सकता है। तो ये मंकी इतना नॉलेजेबल है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो उसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।